मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि सॉल्ट्स क्या हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एसिड के बारे में समझा, बेसिस के बारे में समझा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में समझा, पीएच समझा और उसकी पीएच की डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में डिटेल में समझा। तो सॉल्ट क्या है आपको पता है। सॉल्ट किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कॉम्बिनेशन किसका? एसिड और बेस का। और इस कॉम्बिनेशन को अगर आपको याद हो तो हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। क्लियर? अब सॉल्ट अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि ये जो गिवन सॉल्ट है ये किस किस से मिलके बना है, तो आज आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उन ट्रिक्स से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो सॉल्ट है वो किस कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। देखिए, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। वो सॉल्ट कैसा होगा? ना एसिडिक ना बेसिक। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसा सॉल्ट बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट। और अगर आपके पास कोई वीक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसा सॉल्ट बनाएगा? बेसिक सॉल्ट। यानी कि जो सॉल्ट आपके पास आएंगे जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रल हों। सॉल्ट भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने किसको किसके साथ रिएक्ट किया है। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल NaCl प्लस H2O। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। और प्रोडक्ट में हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट बना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक न्यूट्रल सॉल्ट। और साथ में क्या बन गया? वाटर। इज दैट क्लियर? अब अगर मुझे किसी सॉल्ट के कंपोनेंट्स निकालने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्ट है NaCl ले लेते हैं, मुझे इसके कंपोनेंट निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? इस NaCl में जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें जोड़ दूंगा वाटर का नेगेटिव पार्ट, और जो नेगेटिव पार्ट है उसमें जोड़ दूंगा वाटर का पॉजिटिव पार्ट, और प्लस कर Na और OH प्लस करके बन जाएगा NaOH, और H और Cl मिलके क्या बन जाएगा? HCl। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि NaCl सॉल्ट इस एसिड और इस बेस से मिलके बना है। तो अगर मुझे कंपोनेंट निकालने हों किसी भी सॉल्ट के, तो मैं इस तरीके से किसी भी सॉल्ट के कंपोनेंट निकाल सकता हूं। सपोज मेरे पास एक और सॉल्ट है, लेट अस कंसीडर अ सॉल्ट NaNO3। क्लियर? ये भी एक सॉल्ट है जिसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब अगर मुझे सोडियम नाइट्रेट के बारे में जानना हो कि ये किस किस सॉल्ट से मिलके बना है, तो किस किस एसिड और बेस से मिलके बना है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? Na के नीचे ऐड कर दो OH नेगेटिव और NO3 के नीचे ऐड कर दो H पॉजिटिव। अब आपको पता होगा अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा NaOH और साथ में HNO3। अब आपको पता है NaOH क्या है? NaOH जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? कंपोनेंट हैं। किसके कंपोनेंट? ये कंपोनेंट हैं सॉल्ट के। कौन सा सॉल्ट? NaNO3। तो किसी भी सॉल्ट के कंपोनेंट निकालने अब आपको आगे कि कैसे आप किसी भी सॉल्ट के कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो कि वो सॉल्ट किससे मिलके बना है। सो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट वन इज NaCl। देखिए, NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। आपको पता है इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, पॉइंट नंबर 1। इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, पॉइंट नंबर 2। Point number 1, it is also called as table salt. Point number 2, it is also called as common salt. And point number 3, जो NaCl है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट।
क्लियर? आपने देखा होगा या छोटे क्लासेस में सुना होगा, ये बनता कैसे है? जैसे हमारे पास ओशियंस का वाटर होता है, सी वाटर है, उस सी वाटर को हम क्या कर देते हैं, धूप में इवेपोरेट करते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सोल्ट रह जाता है नीचे, तो वो होता है सी सोल्ट। एक होता है रॉक सोल्ट। रॉक सोल्ट क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे काला नमक आपने देखा होगा, बड़े बड़े पत्थर स्टोन जैसा होता है, उसको पीस के ग्राइंड करके बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द NaCl। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन की रिएक्शन मैंने आपको अभी करवाई है। फॉर्मेशन की रिएक्शन के लिए आप रेफर कर सकते हो इस रिएक्शन को। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था, उसमें हम NaCl ही बना रहे हैं। तो फॉर्मेशन रिएक्शन मैं यहां पे लिख देता हूं सेम एज अबव, ठीक है? तो यहां से आप रिएक्शन लिख लेना NaCl की, अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए। अब NaCl का यूज कहाँ है? अगर मैं यूज की बात करूं, NaCl की बहुत सारी एप्लीकेशन है। और अगर मैं यूज की बात करूं तो NaCl फ्लेवर एनहांस करता है फूड में। हम नमक के बिना खाना इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो फ्लेवर इंप्रूव करने के काम आता है। पिकल्स में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कहाँ है? अगर मैं यूज की बात करूं, NaCl की बहुत सारी एप्लीकेशन है। और अगर मैं यूज की बात करूं तो NaCl फ्लेवर एनहांस करता है फूड में। हम नमक के बिना खाना इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो फ्लेवर इंप्रूव करने के काम आता है। पिकल्स में प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है। किसी भी चीज में अगर ज्यादा नमक होगा ना तो वो प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी हाई सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और किल हो जाते हैं। जैसे पिकल हमारा प्रिजर्व रहता है। प्रिजर्वेटिव किस किस में? पिकल्स में, मीट में, ठीक है? पिकल्स में, मीट में, जो हमारे पास सॉसेज होती हैं उसमें भी ये किस तरीके का काम करता है, प्रिजर्वेटिव का। साथ में ये सोप फॉर्मेशन में भी, साबुन बनाने की प्रोसेस में आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, तो सोप फॉर्मेशन में भी NaCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी तक हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं, एक बार जल्दी से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं, देन एक और इंपॉर्टेंट सोल्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दी, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। डन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद मैंने आपको बताया कि सोल्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सोल्ट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी एसिडिक और इट कैन बी बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सोल्ट कैसा है। उसके बाद मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी, जिसमें हमने क्या बनाया, एक सोल्ट बनाया जिसका नेम क्या है, NaCl, जिसको कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई, जिन ट्रिक्स से आप जल्दी से ये पता लगा सकते हो कि कौन सा सोल्ट किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। यानी कि अगर मुझे पता लगाना हो NaNO3 या NaCl किससे मिलकर बना है, तो मैं इजीली पता लगा सकता हूं। उसका भी मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसीजर है। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आप इसके कंपोनेंट बताओ, जो ये गिवन सोल्ट है ना, इसका कंपोनेंट बताओ कि ये किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट उसमें H और OH ऐड करना है, और जब आप H और OH ऐड करोगे आपके पास आंसर में एसिड और बेस आ जाएंगे जिनसे मिलके बने हैं। उसके बाद मैंने आपको NaCl के बारे में बताया। सोडियम क्लोराइड क्या है, इसको टेबल सोल्ट बोलते हैं, कॉमन सोल्ट बोलते हैं। और इसके बाद इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन आप देख लेना और कुछ एप्लीकेशन। इट कैन बी एसिडिक और इट कैन बी बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सोल्ट कैसा है। उसके बाद मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी, जिसमें हमने क्या बनाया, एक सोल्ट बनाया जिसका नेम क्या है, NaCl, जिसको कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई, जिन ट्रिक्स से आप जल्दी से ये पता लगा सकते हो कि कौन सा सोल्ट किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। यानी कि अगर मुझे पता लगाना हो NaNO3 या NaCl किससे मिलकर बना है, तो मैं इजीली पता लगा सकता हूं। उसका भी मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोसीजर है। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आप इसके कंपोनेंट बताओ, जो ये गिवन सोल्ट है ना, इसका कंपोनेंट बताओ कि ये किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट उसमें H और OH ऐड करना है, और जब आप H और OH ऐड करोगे आपके पास आंसर में एसिड और बेस आ जाएंगे जिनसे मिलके बने हैं। उसके बाद मैंने आपको NaCl के बारे में बताया। सोडियम क्लोराइड क्या है, इसको टेबल सोल्ट बोलते हैं, कॉमन सोल्ट बोलते हैं। और इसके बाद इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन आप देख लेना और कुछ एप्लीकेशंस आपको इसमें इसकी पढ़नी है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो सोल्ट आता है, दैट सोल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोल्ट। ध्यान से इसको समझ लेते हैं। ये सोल्ट है बेकिंग सोडा। दिस इज बेकिंग सोडा। देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलें, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप बोल सकते हो। बट पेपर में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस अमोनिया, ये चार चीजें आपस में रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास बन जाता है NaHCO3।
डन। क्या क्या? अमोनिया, NaCl, CO2 और वाटर, ये सारे क्या हैं हमारे पास? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जब हमने रिएक्ट करवाए तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया क्या? NaCl, CO2 और वाटर, ये सारे क्या हैं हमारे पास? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जब हमने रिएक्ट करवाए तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया क्या? NaCO3, जिसको क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा नाम से पता चल रहा है बेकिंग आ रहा है, तो किस में यूज होगा? बेकरी प्रोडक्ट्स में। जितने भी बन्स बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। आपने भी घर में यूज किया होगा। क्यों डालते हैं बेकिंग सोडा? क्योंकि बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। किसी भी डो में आप डालोगे, बैटर में डालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब कैसे रिलीज करेगा उसकी भी रिएक्शन है, अगर देखना चाहो तो देख लो। NaHCO3 को जैसे ही हीट करते हैं ना, ये डिसोशिएट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बबल्स की तरह हमारे बैटर या डो में एडजस्ट हो जाती है। और जब हम उस डो को बेक करते हैं, जैसे हमने उस डो को बेक किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, चाहे वो केक हो, चाहे वो कोई भी ब्रेड हो, तो वो कैसा होगा? उसमें एयर पॉकेट्स होंगे। आप तोड़ के देखते हो, बीच में आपको एयर पॉकेट्स नजर आती हैं और हमारा केक और ब्रेड कैसा बनता है? सॉफ्ट और स्पॉन्जी। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? देखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में बहुत थोड़ा सा अंतर है। वो ये है, जो आप मार्केट से बेकिंग सोडा, मीठा सोडा लेके आते हो और बेकिंग पाउडर लेके आते हो, वो सेम ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बेकिंग पाउडर में सिट्रिक एसिड मिला होता है, सॉरी टार्टरिक एसिड मिला होता है, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा इज इक्वल टू बेकिंग पाउडर। तो अगर पेपर में पूछ ले व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा में जब हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड क्यों मिलाया जाता है? इसका भी एक रीजन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि क्यों हम टार्टरिक एसिड, हम बेकिंग पाउडर क्यों प्रेफर करते हैं। बेकिंग सोडा की क्या कमी थी जिसकी वजह से हमने बेकिंग पाउडर यूज किया। तो आज की क्लास में हमने दो सोल्ट समझ लिए। एक हमने सोल्ट समझा बेकिंग सोडा और एक सोल्ट हमने समझा बेकिंग पाउडर। तो आप अच्छे तरीके से इन सोल्ट्स को पढ़ लेना, इनकी रिएक्शंस और एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है।